बोंग ने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया। चारों तरफ शाही साज सज्जा थी। उसने जैसे ही शीशे में झांका, उसके होश उड़ गए। वह पूरी तरह से एक लड़की में बदल चुका था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब हकीकत है या कोई सपना। बोंग ने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सपना है, जरूर सपना है, कोई कैसे लड़की बन सकता है। कमरे से बाहर निकला तो सैकड़ों लड़कियों ने उसे देखा और झुककर बोली, जय हो राजकुमारी। बोंग घबरा गया और भागता हुआ बाहर की ओर निकल गया। वहाँ उसने नोटिस किया कि वह किसी पुराने जमाने के महल में है। तब उसे समझ आया कि शायद वह टाइम ट्रैवल करके अतीत में आ गया है। सुबह उठकर जब बोंग ने दासी से अपनी पहचान पूछी तो पता चला कि वह अब 19वीं सदी की राजकुमारी श्याम के शरीर में है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी महाराज चौगुनी से होने वाली है। दासी ने बताया कि कुछ दिन पहले तालाब में डूबने से वह मर गई थी, लेकिन सैनिकों ने उसे बचा लिया। बोंग को लगा कि शायद उसी समय उसकी और राजकुमारी की आत्माएं बदल गईं। अब वापसी का एक ही रास्ता था, वही तालाब। बोंग ने दासी से कहा कि उसे तालाब ले चले। वह तालाब में कूद गया, होपिंग कि वर्तमान में वापस लौट पाएगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह सीधे जाकर कीचड़ में गिर गया। बुरी तरह हताश हो चुका बोंग अब जहाँ कहीं भी पानी देखता खुद को उसमें डुबोने की कोशिश करता, बाल्टी हो या हौज, लेकिन सब बेकार। कुछ दिनों बाद उसकी शादी का दिन आ गया। उसे महल के रीति रिवाज बिल्कुल नहीं पता थे, लेकिन दासियों की मदद से जैसे तैसे सब कुछ निभाया। एक बावर्ची से सीधा रानी बन जाना, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रमोशन था। फिर आई सुहाग रात की रात। बोंग की हालत सोचकर ही खराब हो गई। उसने राजा को इतना शराब पिलाया कि वह बेसुध होकर सो गया। बोंग ने राहत की सांस ली। अगली सुबह नौकर खाना लेकर आए, लेकिन बोंग को वह बेहद बकवास लगा। उसने बावर्ची से एक जापानी डिश रावण बनाने को कहा। बावर्ची ने कोशिश तो की, लेकिन बोंग बार बार उसमें कमियां निकालता रहा। आखिर में बावर्ची ने गुस्से में कहा, अगर इतना पता है तो खुद बना लो। बोंग ने किचन में जाकर एक चाकू उठाया और सब्जियों को तेजी से काटना शुरू किया। सब चौंक गए क्योंकि रानी ने आज तक किचन में कदम नहीं रखा था, लेकिन बोंग ने एकदम परफेक्ट डिश बनाकर सबको हैरान कर दिया। उसकी काबिलियत देखकर शाही बावर्ची जलने लगा। तभी बोंग को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अपनी कुकिंग स्किल से महारानी का दिल जीत लेगा। वह चाहता था कि रानी तालाब को फिर से भरवाने का हुक्म दे। बोंग ने फिर शाही बावर्ची को कुकिंग कंपटीशन के लिए ललकारा। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ने चाकू उठाया और सब्जियां काटने लगे। बोंग ने स्पीड में बाजी मार ली और सबसे पहले डिश तैयार कर दी, लेकिन बावर्ची ने कहा, असली बात स्वाद की है। जब खाने का टेस्ट हुआ तो सबने बोंग की तारीफ की और उसे विजेता घोषित किया। अब किचन की कमान बोंग के हाथ आ गई थी। उसने देखा कि रानी खाना चबाकर नहीं खा पा रही थी क्योंकि उनके दांत में दर्द था। इसीलिए उसने नरम खाना बनाया, आलू और दूध से डिश बनाई, फूलों से सजाया, लेकिन रास्ते में प्लेट का प्रेजेंटेशन बिगड़ गया। उदास होकर बोंग वापस लौटा, लेकिन उसके दिमाग में एक गजब का आइडिया आया। उसने स्पेशल कैरेज बनवाई जिसमें खाना गर्म बना रहे। अब हर दिन एक से बढ़कर एक डिश